चलिए बच्चे, अभी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। 99.9% चांस है इस टॉपिक से क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है। और टॉपिक का नाम है क्या? सारे बोलो एक बार, शॉर्ट फॉर्म बोलो पहले। PSU फुल फॉर्म क्या है इसकी? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग पढ़ ले पहले। सुनिए अब बच्चों, ये PSU क्या होता है? 1951 में जब पहली गवर्नमेंट बनी थी हमारी, है ना, तो जब पहली गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने उस टाइम से प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। उन्होंने मेन फोकस तो एग्रीकल्चर पे किया था, लेकिन इंडस्ट्रियल को डेवलप करने के लिए भी उन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। और 1951 से ही उन्होंने एक चीज डिसाइड किया कि हमें क्या लेके आना पड़ेगा? PSU। क्या फुल फॉर्म है PSU की? इसका मतलब बता देता हूं। ये वो कंपनियां हैं या ये वो इंडस्ट्री हैं जो जिसके ऊपर कंट्रोल पूरा किसका है? गवर्नमेंट का। अब मैं अकाउंट में आपको मैंने पब्लिक कंपनी पढ़ाया था, और उस टाइम मैंने पूछा था कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, तो बच्चों ने बोला, कुछ बच्चों ने बोला कि सरकारी कंपनी, पर वो आंसर सही था क्या? पब्लिक कंपनी वो होती है इसमें पब्लिक पैसा लगा सकती है। तो पब्लिक कंपनी सुन के कभी ये मत सोचना सरकारी कंपनी। और यहाँ पे पब्लिक कंपनी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब यहाँ पे ये है, यहां बोल सकते हो सरकारी कंपनी, सरकारी इंडस्ट्री, इसे बोलेंगे। तो पब्लिक कंपनी सरकारी नहीं होती, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती सरकारी, गवर्नमेंट। जैसे IRCTC, इंडियन रेलवे क्या है? PSU है। भारत पेट्रोलियम क्या है? PSU है। समझ में आया? समझ में आया? एयर इंडिया भी एक टाइम पे क्या था? अब नहीं है, अब वो बिक चुका है प्राइवेट कंपनी में। तो मैं अब आपको तो बता रहा हूं PSU होता क्या है, फिर से एक बार। एक्चुअली 1951 में गवर्नमेंट ने जब शुरुआत करी तो गवर्नमेंट को लगा कि यार एक काम करते हैं, कुछ इंडस्ट्री को हम अपने कंट्रोल में रखते हैं। इंडस्ट्री और फर्म में फर्क पता है आपको? इंडस्ट्री और फर्म में फर्क पता है? फर्म होता है इंडिविजुअल और एग्रीगेट होता है उसका इंडस्ट्री। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं, समझ जाओगे। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं अलग अलग, वो फर्म है जो चीजें बना रही है कॉस्मेटिक की, उन सबको अगर एक तराजू में तोला जाए तो बोलेंगे हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जितनी भी कंपनियां ऐसे जो कपड़े के थान बना रहे हैं, जैसे हम जो शर्ट पहनते हैं ये सीधा कपड़े नहीं बना, ये पहले क्या बना होगा? बंडल बना होगा कपड़ों का, तो इसे बोलते हैं क्या? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसमें बहुत सारे फर्म है ना, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड है, तो उन्हें हम बोलेंगे फर्म, और इनको प्लस कर दो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बॉलीवुड इंडस्ट्री, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड हैं जो मूवीज बना रहे हैं, धर्मा प्रोडक्शन, सलमान खान प्रोडक्शन, ठीक है, यशराज प्रोडक्शन, तो ये सबको मिला दो क्या बन जाता है? बॉलीवुड इंडस्ट्री बन जाता है, क्योंकि इन सबका काम क्या है? मूवीज बनाना। समझ में आ गया? तो ऐसे गवर्नमेंट ने फर्म नहीं, गवर्नमेंट ने सीधा इंडस्ट्री को ही अपने कंट्रोल में करा है। इंडस्ट्री मतलब पूरा बहुत सारे फर्म का एक कलेक्टिव अपने कंट्रोल में करना, उस इंडस्ट्री को बोलते हैं क्या? PSU। आदित्य सामने क्या बोलते हैं उसको? PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। चलिए बच्चे, लेकिन हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर वो रीजन क्या था जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ऐसा किया। गवर्नमेंट ने इतने सारे इंडस्ट्रीज को, वो कितने इंडस्ट्री थे आपको पता है? वो कुछ पता है कितने इंडस्ट्री थे? नॉट फर्म। कितने इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने उस टाइम पे अपने कंट्रोल में किए थे? 17 इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल, नॉट 17 फर्म, 17 बिजनेस नहीं, 17 इंडस्ट्री। जैसे सुनो, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, मतलब जितने भी आपके पेट्रोल पंप हैं, वो सारे पेट्रोल पंप, वो कंपनी है सारी, जैसे भारत पेट्रोल पंप है ना, HP पेट्रोल पंप, ये सब क्या है? ये बिजनेस है, अलग अलग ब्रांड है, और इनको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? ऑयल इंडस्ट्री। और ऑयल इंडस्ट्री किसके हाथ में था? गवर्नमेंट के। मैं था बोल रहा हूं क्योंकि पहले था, अब नहीं है। ये बात ध्यान सुनना। ऐसे कितने सारे बिजनेस हैं ऑयल कंपनी के, लेकिन इंडस्ट्री का नाम क्या है? ऑयल इंडस्ट्री। ऐसे 17 इंडस्ट्री, 17 कंपनी नहीं, 17 इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने PSU में रखा था। और कौन कौन से इंडस्ट्री थे मैं आगे बताऊंगा अभी आगे जाके, पर अभी आप समझो कि PSU लाने का कारण क्या था।
पीएसयू गवर्नमेंट क्यों लेके आई, गवर्नमेंट ने क्यों 17 इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में रखा, उसके पीछे रीजन क्या है? पहला, एग्जाम में आ जाता है बच्चे, ध्यान सुन रहे हैं ना, लैक ऑफ कैपिटल। हमारा देश उस टाइम पे इतना अमीर नहीं था, 1951 में इतना अमीर नहीं था, मतलब हमारे देश में पैसे की कमी थी। तो अगर मैं ये बोलूं कि चलो एजुकेशन इंडस्ट्री को किसी प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के पास एक तो पैसा नहीं है कि वो स्कूल खोले, सही में है, क्योंकि कोई इतना अमीर उस टाइम था नहीं कि बड़े बड़े स्कूल्स खोले, और स्कूल खोले भी चलो तो उसको कमाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस टाइम पे लोग फीस नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाते उस टाइम पे लोग। तो पहली बात है, अच्छा गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट नहीं, जो रोड बनता है ना, उस वाली इंडस्ट्री को अपने गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा, क्योंकि पता है कि कोई क्या, अगर आपके पास पैसे होते भी तो क्या आप रोड बनाओगे उस टाइम पे? बताओ, क्या आप उस टाइम पे रोड बना सकते थे? अगर आपके पैसे हैं भी, आप प्राइवेट में आते हो, गवर्नमेंट में नहीं आते, नहीं बनाओगे आप। बस पहली बात समझ लो, उस टाइम पे पैसे की कमी थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में रखा, क्योंकि उस इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए पैसे की जरूरत है, और पैसा किसके पास उस टाइम पे? गवर्नमेंट, चाहे वो कहीं से भी लेके आए, लोन ले कहीं से भी, है ना। तो पहला एक इंपॉर्टेंट रीजन पीएसयू लाने के पीछे वो क्या है? लैक ऑफ कैपिटल। इंपॉर्टेंट जी बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। लैक ऑफ कैपिटल विद द, कहां पे पैसे कमी, कहां पे है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर में, सरकार पे नहीं, प्राइवेट में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर डाइवर्सिफाइड, मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़िया करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो एबिलिटी है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर पे वो काफी कम है, मतलब उनके पास पैसे काफी कम है, जितनी जरूरत पड़ रही है उतने पैसे उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से हमारा देश ग्रो कर सके। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करने के लिए प्राइवेट कंपनी के पास, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास उतने पैसे नहीं है, उतनी कैपिटल नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने उस इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में कर लिया। समझ में आया? दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू इट बिकम एसेंशियल, इसलिए जरूरी हो गया कि गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को ज्यादा बेहतर और जल्दी ग्रोथ करने के लिए क्या कर दिया? अब इस इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में रख लिया, उसका नाम क्या है? पीएसयू, ठीक है। दूसरा, उससे बढ़िया रीजन क्या है? लैक ऑफ इंसेंटिव। मान लो कि पीयूष के पास पैसा है उस टाइम पे भी, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला इससे कि क्या तुम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को अपने पास लोगे? इसने बोला मेरा पैसा है पर मैं दानी नहीं हूं, तो मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें चाहिए उस पैसों से लगाकर क्या? प्रॉफिट। क्या रोड बनाने से, ट्रांसपोर्ट के रोड बनाने से प्रॉफिट हो जाता? आज के टाइम पे हो जाता है, क्योंकि वो ले लेते हैं टैक्स ले लेते हैं, टोल टैक्स, पर उस टाइम पे क्या लोगों के पास पैसे थे टोल टैक्स देने के लिए? तो ये समझदार है, इसे लग रहा है कि मैं पैसे तो हैं पर मैं तब भी लगाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यहां से फायदा, बोलो, नहीं होगा। क्या बोलते हैं फायदा ना होने को? लैक ऑफ इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होता है? सुना कभी? कहते ना कि एक एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहा है या कुछ और काम कर रहा है, क्या पाने के लिए? इंसेंटिव। तो वही है, मतलब वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे बदले में कुछ चाहिए, है ना। तो वही तो, ये पैसा तभी तो लगाएगा जब उसे बदले में प्रॉफिट चाहिए, तो जब प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो क्यों लगाएगा? ठीक है, तो वही चीज है, क्योंकि लैक ऑफ इंसेंटिव अमंग द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर में एक वो था कि हाँ, हम शायद यहाँ से कमा नहीं पाएंगे। द प्राइवेट इन्वेस्टर लैक द इंसेंटिव, मतलब उनका अंदर से ही एक मोटिवेशन नहीं होता था कि पैसा लगाए वो इन्वेस्ट करे किसमें? एक बड़े इंडस्ट्री में। इसीलिए ये रीजन बन गया कि गवर्नमेंट को क्या लाना पड़ा? पब्लिक सेक्टर वाज फोर्स्ड टू इन्वेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री, मतलब गवर्नमेंट को इस पे इन्वेस्ट करना पड़ा इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। कौन सी इंडस्ट्री है वो? 17 इंडस्ट्री। कौन कौन से बताऊंगा, ऐसे कितने इंडस्ट्री थे और कौन कौन सी इंडस्ट्री थी जहां पे गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, प्राइवेट कंपनी लगाने मना कर रही थी, क्योंकि उनको लगता था हम पैसा कमा नहीं पाएंगे यहाँ से। ठीक है, फिर है क्या? सोशल जस्टिस। भैया कुछ ऐसी इंडस्ट्री भी होती है जहां पे इनकम इतनी नहीं हो पाएगी, तो उस सेक्टर में प्राइवेट कंपनी तो उतरेगी नहीं, तो किसको उतरना पड़ेगा? जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री उस टाइम पे, आज तो प्राइवेट इंडस्ट्री उतरती है क्योंकि पैसा कमा लेती है वो, सर्वश्रेष्ठ नहीं उतरा, ठीक है उसके। लेकिन सरकारी उस टाइम पे पैसा नहीं होता था, तो गवर्नमेंट ने ही स्कूल तैयार करे, गवर्नमेंट ने ही हॉस्पिटल्स तैयार करे। तो एजुकेशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री किसने शुरुआत करी? गवर्नमेंट ने। क्यों? क्या करना था उनको? कमाना था क्या पैसा? क्या करना था?
सोशल जस्टिस मेंटेन करना था, इसलिए गवर्नमेंट ने उन इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में किया। ठीक है बच्चे, चौथा है क्या है, क्या आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में। अब तो प्राइवेट कंपनी आ गई, पहले वो था BSNL, MTNL, जो स्टार्ट किसने किए थे, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे। ट्रांसपोर्ट, पानी फैसिलिटी, साफ सफाई फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ये सारे फैसिलिटीज जो है, ये सारी फैसिलिटी आज भी कौन प्रोवाइड करता तुम्हें। और स्टार्टिंग में भी गवर्नमेंट ने ही इस इंडस्ट्री को शुरू किया था। क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिक फैसिलिटी होती है आपके देश को ग्रो करने के लिए। और बेसिक फैसिलिटी में आज क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट, आप फैक्ट्री वहीं लगाओगे जहां रोड अच्छी होगी, आप फैक्ट्री वहीं लगाओगे जहां बिजली भी गई होगी, आप फैक्ट्री वहीं लगाओगे जहां पानी भी होगा। सुन लो, सुनो, अबे यार, और हाँ आप फैक्ट्री वहीं लगाओगे जहां साफ सफाई भी होगी, है ना। और ये सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। और एक चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर में आज और बेसिक चीज बढ़ गई है, वो है एजुकेशन भी और हॉस्पिटल्स भी, और आता है एक और, क्या पता है, बैंकिंग फैसिलिटीज। बैंकिंग फैसिलिटी आज इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिक फैसिलिटीज में आ चुका है, जो पहले नहीं था। पहले तो ये था कि अब पानी मिल जाए, साफ सफाई हो जाए, बिजली आ जाए, बस इतना। आज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी चीजें बढ़ चुकी हैं। बच्चे, ये था आपके PSU के आने का मेन रीजन।